अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में क्लास 8 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उर्दू में सेटों पर अवामिल, इसको स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के हमने 2 पार्ट्स किए थे। ठीक है, पार्ट 1 को हमने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2/2 को यानी लास्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एक कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, ऑपरेशंस के लिहाज से, और सेकंड है जी वेन डायग्राम। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है जी, यानी उर्दू में सेटों पर अवामिल के कुछ अहम ख़वास, ठीक है जी, या कवानीन। ठीक है, किसी क्लास में इनको कवानीन यानी लॉज के नाम से शो किया गया होता है और किसी क्लास में इनको प्रॉपर्टीज़ यानी ख़वास के नाम से शो किया गया होता है। तो ये कुल 4 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इनके अलावा एक 5वां ऑपरेशन 10th क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मैंने इनके सिंबल नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है यूनियन, ठीक है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, उसके बाद है इंटरसेक्शन यानी तुकाते, इसका सिंबल ये नीचे दिया गया है। इसके बाद है तीसरा डिफरेंस यानी फ़र्क उर्दू में। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिख लें, ठीक है, तिरछी लाइन। उसके बाद लास्ट है कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इसको भी 2 तरह से शो किया गया होता है। ठीक होगा, छोटा सी लगा लें या इस तरह प्राइम लगा लें। ठीक होगा जी। तो इन अवामिल यानी ऑपरेशंस के तहत हमने कुछ ख़वास यानी लॉज को डिस्कस करना है। 2 लॉज को हमने 7वीं क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि ये थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है जी, उर्दू में यूनियन और तुकाते का कानून मुबादला। ठीक है, अगर यूनियन और तुकाते के लिहाज से अलग अलग इनको लें तो ये 2 बनते हैं। ठीक है जी, मैंने दोनों को यकजा करके इनको एक जगह लिख दिया है। ठीक होगा जी, तो हम इनको एक ही शुमार कर रहे हैं। ठीक है, पहले है यूनियन का कानून मुबादला उर्दू में, और फिर है तुकाते का कानून मुबादला इंग्लिश में, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक होगा जी, इनमें सिर्फ सेटों की तरतीब तब्दील होती है। ठीक है जी, और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है, वही तरतीब तब्दील करने के बाद उसी ऑपरेशन के तहत राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम आता है। ठीक होगा जी, लॉ एक ही है, ठीक है, लेकिन इनके ऑपरेशन जो है ना वो 2 हैं। एक दफ़ा यूनियन है और एक दफ़ा इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो मैंने इनको एक ही जगह लिख दिया है। ठीक होगा जी। तो दूसरा है जी, ये भी हमने 7th क्लास के लेवल पर डिस्कस किया था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उर्दू में यूनियन और तुकाते का कानून तलाज़ुम। ठीक है, इसमें 3 सेट आते हैं। ठीक है, पहले हम यूनियन का कानून तलाज़ुम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें होता यह है कि यूनियन और तुकाते के लिहाज से जो ब्रैकेट है ना उसकी तरतीब तब्दील होती है। पहले लास्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, उसका जो आंसर आता है हम उसका यूनियन फिर बाही वाले सेट से लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा फिर हम राइट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। उसमें होता यह है कि ब्रैकेट पहले 2 पर लगाई गई होती है। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाले सेट्स को सोल्व करते हैं, जो इसका आंसर आए उसको बाद वाले सेट के साथ उसका यूनियन लिया जाता है। ठीक है, और तुकाते यानी इंटरसेक्शन में भी सेम है, यानी ब्रैकेट की तरतीब तब्दील होती है। ठीक है, ये दोनों कवानीन, या इसको हम 4 कह लें ऑपरेशंस के लिहाज से, ठीक है, ये 4 कवानीन हमने 7th क्लास के लेवल पर डिस्कस किए थे। ठीक है, अब 8 क्लास के लेवल पर 4 मज़ीद आए हैं। ठीक है जी, हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तीसरा है, मैंने इसको 3rd ए का नाम दिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, उर्दू में यूनियन की खासियत तकसीमी बिलहाज तुकाते। ठीक होगा जी, तो इसमें यह है कि शुरू में यूनियन आया है। ठीक है, ये भी 3 सेटों के लिहाज से है, तो हम बाहर यूनियन लगाएंगे। ठीक होगा जी, तो पहला सेट, उसके बाद यूनियन, ठीक है, फिर ब्रैकेट, यूनियन की खासियत तकसीमी, ठीक है, बिलहाज तुकाते यानी जो अंदर आएगा ना जो ऑपरेशन, ठीक है, उसके लिहाज से, यानी कि ना हम कहेंगे बिलहाज तुकाते यानी इंटरसेक्शन। ठीक हो गया जी, तो इस तरफ जो है ना ए का पहले बी के साथ यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज करना है, फिर जो अंदर जो ऑपरेशन आया है वो दरमियान में, फिर इसको इसके साथ भी हमने ब्रैकेट में क्लोज करना है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहलाता है कि ए बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक होगा जी, तो इसके बाद तीसरा बी है, यानी 3rd बी,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, पहले यूनियन था, ठीक है, अब आप गौर करें बाहर इंटरसेक्शन आ गया है और अंदर जो है ना वो यूनियन आ गया है, यानी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है जी। तो अब ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन और उनके गिर्द ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके बाद जो दरमियान में ऑपरेशन है वो इस तरफ दरमियान में लिखेंगे, फिर ए का सी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ए बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ए सी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इस तरह के कवानीन आते हैं अलजबरा में, ठीक है। तो वो होते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, यानी वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, यानी उर्दू में कवानीन तकसीमी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है जी चौथा, ठीक है, जो कि आगे मज़ीद जो है ना दो लॉज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है, यानी उर्दू में डी मॉर्गन के कवानीन। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था यानी बरतानवी रियाजीदान, उसने 19th सेंचुरी में ये दोनों कवानीन वज़ा किए, यानी फार्मूलेट किए, बनाए, ठीक है। ये सेटों में इस्तेमाल होते हैं और इनका सेटों में एक नाम है, ठीक होगा जी। तो इसमें यह है कि दो सेटों का यूनियन के लिहाज से कंप्लीमेंट लें, ठीक है, इस तरह सी लिख लें या प्राइम का यहाँ सिंबल लगा लें, ठीक है, एक ही बात है। तो राइट हैंड साइड में पहले सेट का पहले कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत, ठीक है, और फिर दूसरे सेट का कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि दरमियान में इधर इंटरसेक्शन, लेकिन इधर जो है ना राइट हैंड साइड में यूनियन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बनते तो 4 हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर ऑपरेशंस की तब्दीली की वजह से ये 8 हो जाते हैं, ठीक होगा जी। तो उम्मीद है इनकी आपको समझ आ गई होगी। इनके ही लिहाज से जो नेक्स्ट यानी लास्ट टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है वो है वेन डायग्राम, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन के हवाले से वो है वेन डायग्राम यानी वेन अशकाल, ठीक है। वेन अशकाल क्या चीज़ें हैं? वेन अशकाल एक ऐसी शक्लें हैं, ठीक है, जो सेटों के कवानीन यानी लाज हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। टोटल 4 हैं, लेकिन ऑपरेशंस की तब्दीली के लिहाज से वो 8 हो जाते हैं, ठीक है। उनका इजहार हम इन डायग्राम्स के ज़रिए भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मुतारिफ़ किसने करवाया? एक बरतानवी यानी ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, ठीक है, उसने इनकी इस्तिलाह पेश की, यानी इसको मुतारिफ़ करवाया, ठीक है जी। तो इन डायग्राम्स के अंदर जो सेटों का यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, वो इन डायग्राम में रेक्टेंगल के तौर पर आएगा, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल यानी मुस्ततील से शो करेंगे, ठीक हो गया। और जो यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स हैं, ठीक है, तहती सेट, वो इस रेक्टेंगल के अंदर सादा बंद शक्लों यानी क्लोज फिगर के ज़रिए हम शो करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर टोटल 4 केसेस इन वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम के अंदर टोटल 4 बातें हैं, ये 4 हालतें या 4 मामले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो कि यूनिवर्सल सेट यू के सब सेट्स होते हैं, ठीक है, वो होंगे ओवरलैपिंग यानी मुतराकिब सेट, ठीक हो गया। तो दूसरा है वो 2 सेट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ठीक है, उसके सब सेट होंगे वो डिसजॉइंट हों यानी गैर मुतराकिब या गैर मुश्तरक सेट, ठीक होगा जी। तो इसके बाद तीसरा केस है जी, एक सेट दूसरे सेट का सब सेट यानी तहती सेट हो, ठीक हो गया। इसके बाद चौथा केस है जी, ठीक है, बिल्कुल इस जैसा ही है तीसरे की तरह। इसमें जो सेट पहले तहती सेट था यानी सब सेट था, अब वो सुपर सेट है, और पहले वाला जो पहले सुपर सेट था अब वो सब सेट बन गया, ठीक है जी। तो ये टोटल 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस के लिहाज से आगे मज़ीद जो है ना 4 टाइप्स यानी 4 केसेस बनते हैं जिनके अंदर हम जो 4 ऑपरेशन हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है और कंप्लीमेंट है, उनके लिहाज से इन चारों को डिस्कस करते हैं। यानी 4 × 4 16 जो है ना ये टोटल केसेस बनते हैं, ठीक है। इनके अंदर हम करते हैं शेडिंग यानी फिल करते हैं इनको ऑपरेशंस के लिहाज से। 3 तरह की लाइन इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एक तो ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी उफ़क़ी लाइनें, ठीक है, एक होती हैं अमूदी यानी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, और एक थर्ड लाइन इस्तेमाल होती है स्लांट लाइन यानी तिरछी लाइन, ठीक है जी। तो अगर आप इनकी तफसील जानना चाहते हैं, हमने इनको डीपली डिस्कस किया था 7th क्लास के लेवल पर, इंट्रोडक्शन टू सेट पार्ट 3/3, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने इनको
अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इनको लर्न कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इनके अंदर जो चंद एक मज़ीद बातें आती हैं, ठीक है, वो हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 में सवालात के ज़रिए हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी वही बातें हैं जो क्लास 7th के लेवल पर हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आप लेक्चर नंबर 3 क्लास 7th के लेवल पर, ठीक है, पार्ट 3/3 उसको लाजमी वॉच करें। ठीक है, उससे आपके वेन डायग्राम के हवाले से कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारा मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।